देखिए बाबू, आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल नंबर है ना, तो डेसिमल नंबर हम लोग कल देखे थे, कल के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, यानी कल का जो क्लास हुआ था कि डेसिमल नंबर जो है वो भी क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है ना, और इरेशनल भी होता है। उसमें डेसिमल में बताया था कि कुछ डेसिमल रैशनल नंबर भी होते हैं और कुछ डेसिमल इरेशनल नंबर भी होते हैं, है ना। तो हम बताए थे कि जो डेसिमल में हम लोग देखे थे, कौन कौन देखे थे, जो रैशनल था, रैशनल अगर है, ठीक है, अगर कोई रैशनल नंबर है डेसिमल के फॉर्म में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर डेसिमल में है ना, तो वो चाहे तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए बाबू, हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है ना, और इसको हम लोग को रेशनल नंबर यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है ना। तो पी बाई क्यू के रूप में मतलब इस रूप में लिखने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पास नंबर क्या है, 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को, इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्व लिखेंगे, है ना। हम लोग को किसको रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के रूप में, इस नंबर को, है ना। तो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको क्या मानेंगे, एक्स, है ना। तो इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो लेट इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 0.3 और इस पर बार दे देंगे, क्योंकि और ये बार मतलब आप समझते हैं ये कौन सा डिजिट पर बार है, 3 पर है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग x इज इक्वल टू 0.3 और ये 3 पर बार लगा हुआ मतलब 3 बार बार ये रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत है नहीं, कल ये बात बताए थे। और ये जो हम लोग माने हैं ना, ये x इज इक्वल टू जो भी माने इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, x इज इक्वल टू 0.3333 ये आते जाएगा, है ना, ये खत्म नहीं होगा। तो ये डेसिमल में कौन सा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है ना। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हो रहा है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, है ना, और ये हम लोग इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1 नाम देंगे। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए बाबू, यहाँ के बाद अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक तो और इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो है, एक इक्वेशन और चाहिए, ठीक है। और हम लोग को दूसरा इक्वेशन ऐसा चाहिए ना, ध्यान से समझिए बाबू, हम लोग को एक और इक्वेशन चाहिए, लेकिन वो इक्वेशन ऐसा चाहिए कि वो भी डेसिमल के बाद, देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, डेसिमल के बाद 333 है ना, दूसरा इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 33 होना चाहिए, है ना। डेसिमल के बाद भी वही सेम जो नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद वो नंबर रिपीट होना चाहिए। आए समझ में। तो देखिए, यानी कि जो रैकरिंग ये जो बार लगा हुआ है ना, यानी कि जो नंबर रिपीट कर रहा है दूसरे इक्वेशन में भी वही रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना से, बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से, 10 से। तो अगर हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना मतलब उसका एलएचएस को भी मल्टीप्लाई करना है और उसका आरएचएस को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एलएचएस को भी मल्टीप्लाई करना है और उसका आरएचएस को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक बाबू। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए
अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये एक पॉइंट यानी पॉइंट जो है सो एक डिजिट आगे चला जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3.333। और देखिए क्योंकि इसमें 3 बहुत बार है, तो यहाँ 3 बार भी ले लिए कोई दिक्कत नहीं, और भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक डिजिट इधर से यानी पॉइंट जो है एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो ये देखिए, अब हम लोग जरा ये दोनों इक्वेशन में कंपेयर कीजिए बाबू, कि ये और ये में पॉइंट के बाद डिजिट और पॉइंट के बाद जो डिजिट है सेम रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा दूसरा इक्वेशन यही बनने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए यहां से खेला क्या होगा, जो दूसरा इक्वेशन आया इसमें पहला इक्वेशन को घटा दीजिए, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन आया ना ये सेकेंड वाला, इसमें फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए तो माइनस कर देंगे, तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को घटाना है, इक्वेशन 1 को किस में? 2 में घटाना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर देना है? घटा देना है, इक्वेशन 2 से घटा देना है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? इस इक्वेशन को इसमें घटाना है तो एलएचएस को एलएचएस में घटाते हैं और आरएचएस को आरएचएस में घटाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा? 10x माइनस एक्स होगा, क्योंकि एलएचएस को एलएचएस में घटा दिए, ठीक है। और इजिकल टू देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो 3.333 इस तरह से है, और इसमें हमको क्या घटाना है? 0.333 ये घटाना है ना, ठीक है। तो देखिए अगर इस इधर घटाएंगे तो कितना मिलेगा बाबू बताइए तो? हाँ ये कितना मिलेगा? 9x मिलेगा। और अगर इसको घटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद देखिए तो सेम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो पॉइंट के बाद घट जाएगा तो सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा? ये सब तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो क्या होगा? ये एक है और ये एक है ना। तो इसमें ये पॉइंट वाला के बाद और ये पॉइंट वाला के बाद दोनों एक जैसा है, तो वो 0 है ना। अब बच गया पॉइंट के पहले वाला, तो 3 में से 0 हो जाएगा, 3 में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली इसको घटा करके क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताइए बाबू x का वैल्यू कितना होगा, सो हमको बताइए तो। x का वैल्यू तो x इजिकल टू कितना होगा? 3/9 है ना। तो x इजिकल टू यहाँ 3 1 3 3 3 9, ठीक है। x इजिकल टू 1/3 है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर x इजिकल टू 1/3, यानी कि देखिए x इजिकल टू ये है ना, और इसी को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख दिए ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हम लोग इस तरह से p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए लिखिए बाबू इसको। देखिए बाबू एक क्वेश्चन हम लोग का ये है ना, देखिए वही क्वेश्चन है, p बाई क्यू के रूप में लिखना है। क्या करना है? p बाई क्यू के रूप में 1.4 और बार कहाँ लगा हुआ है? 4 पर। इसका मतलब कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है? 4 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बस यही हम लोग को जानना है कि इसको जो भी दिया हुआ उसको x मान लेना है, और हम लोग को 2 ठो इक्वेशन निकालना है ना। और वो इक्वेशन क्या होना चाहिए? पॉइंट के बाद डिजिट सेम रिपीट होना चाहिए, है ना। पॉइंट के बाद एकदम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए दोनों इक्वेशन में, है ना। बस ये चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मान लेंगे x, है ना। लेट x इजिकल टू कितना? 1.4, और देखिए यहाँ पर बार है तो ये 4 बार बार रिपीट होगा कि नहीं होगा? ठीक है 4 क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, तो इसको x मान लिए, इसको हम लोग 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? 1। अब एक इक्वेशन हम लोग को और खोजना है ना, जिसमें क्या हो? पॉइंट के बाद वैसा ही डिजिट बार बार रिपीट हो। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 10 से देखिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना है 10 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा आगे चला जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या है? 4 आ रहा है ना। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद फिर क्या होगा? 4 ही होगा, है ना। तो आ जा रहा है ना, पॉइंट के बाद उसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आ रहा है ना। तो यानी हम लोग इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय कितना से, 10 से, कितना से, 10 से, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको ये लिखेंगे 10x और ये हमारा कहाँ चल जाएगा 1 और ये 4 के बाद चला जाएगा पॉइंट, यानी 14.444। ये देखिए 4 जो है ना, इसको हम लोग कितनों बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये एकदम चलते जा रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, जो रेकरिंग लगा हुआ है, वो कितनों बार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का इक्वेशन आ गया, ये हम लोग का कौन सा इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 2 इक्वेशन आ गया हम लोग का। देखो तो बाबू, पॉइंट के बाद 444 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 44 ही आ रहा है ना। तो अब बताइए बाबू, अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हटा देंगे, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम किस में, इक्वेशन 2 में घटा देंगे, कोई दिक्कत है बाबू इसमें नहीं। अब घटाइए, तो देखिए तो LHS को LHS में घटाते हैं और RHS को RHS में घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स, है ना, 10x माइनस एक्स, ये घटा दिए, और इधर घटाएंगे तो 14.444 ये रहेगा, इसमें हम लोग को घटाना है 1.44, है ना, यही रहेगा ना। चलिए ये रहेगा, तो देखिए बाबू आप ध्यान से जरा बोलिए, 10x में x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x। अब बताइए पॉइंट के बाद देखिए ये और पॉइंट के बाद ये बिल्कुल एक जैसा है, तो घट करके सब 0 हो जाएगा। तो पॉइंट के पहले 14 है और पॉइंट के पहले 1 है, तो 14 में 1 चला जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 13/9, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया बाबू, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए बाबू ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0 पॉइंट, ध्यान से समझिए, एक्सप्रेस 0.57 और 57 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको p/q के रूप में एक्सप्रेस करना है, यहाँ p और q क्या है, इंटीजर होना चाहिए और q नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको, ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल नंबर है, इसको p/q के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं इसके लिए, कि इसको x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.57, है ना, और ये बार लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है, बार, है ना, ये बार लगा हुआ है। तो बार लगा हुआ है इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ 0.57 यही ना रिपीट हो रहा है, ठीक है, 57 यही रिपीट हो रहा है, इतना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये जो है सो रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब हम लोग को एक इक्वेशन और खोजना है, ठीक है, हम लोग को एक इक्वेशन और खोजना है जिसमें पॉइंट के बाद 5757 आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट। तो इसको कितना 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ चल जाएगा, 5 और 7 के बीच में रह जाएगा, यानी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ए बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा 7, लेकिन हम चाहते हैं पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए 5 7, लेकिन अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा 7 5, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 5 7 है और यहाँ पॉइंट अगर आ जाएगा तो 7 5 हो जाएगा ना, तो एक जैसा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए 10 से नहीं, पॉइंट यहाँ आ गया ना, 10 से मल्टीप्लाई किया, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पॉइंट नंबर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा 5 7, और ऊपर में भी देखिए पॉइंट के बाद क्या था 5 7, दोनों में मिल जाएगा ना। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितना से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 100x और इजिकल टू, देखो पॉइंट यहाँ है तो 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिजिट आगे बढ़ेगा
2। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आगे बढ़ेगा, है ना। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम 100 से कर रहे हैं तो यानी 2 डिजिट आगे बढ़ेगा पॉइंट, तो पॉइंट कहां चल जाएगा 5 7, और यहाँ पॉइंट रह जाएगा फिर 5 7। कुछ समझ में आ रहा है? 5 7 इधर 5 7 पॉइंट के बाद कितनों बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। ये देखिए तो मिल रहा है पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड में देखिए पॉइंट के बाद 5 7 5 7, पॉइंट के बाद 5 7 5 7 मिल रहा है ना, ठीक है। यानी ये हमारा सही है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज क्या करना है, 1 को ले जाके 2 में घटा देना है, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम किसमें हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, हाँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो यहाँ पर बोलो बाबू क्या मिलेगा, 100 में x चला जाएगा 99x, बोलिए बाबू 100 में x जाएगा तो कितना बचेगा, 100x में 1x चला जाएगा तो 99। और अब बताइए इधर, आप चाहेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा लॉन्ग में भी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 100x माइनस एक्स और यहाँ पर 57.5757 है ना, और ये एक ये लिख दिए, और इसमें माइनस करना हमको क्या 0.5757 और ये करना है, ठीक है। यहां से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 99x, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट के पहले 57 है, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले क्या है जीरो है, तो 57 में जीरो जाएगा तो 57 बचेगा, है ना। तो 57, तो यहाँ पर देखिए बाबू इसको हम लोग और आगे लिख सकते हैं, 99 है तो ये 99 उधर चला जाएगा, तो 57 बाय बोलिए 99, अगर कटेगा तो काट देना है ना, तब लिखना है, क्लियर है। देखिए तो बाबू कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, है ना, ये 19 बार में कट जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा 33 बार में कट जाएगा, कितना बार में 33 बार में। तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/33, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया बाबू, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, देखिए बाबू एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे इसमें, है ना। क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.407, और बार किस पर है, पॉइंट के बाद सभी डिजिट पर बार नहीं है ना, सिर्फ किस पर है 7 पर बार है, यानी बार बार रिपीट कौन हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद सभी पर बार नहीं है, ठीक है। इसको PYQ के रूप में लिखना है, और बाकी ये कंडीशन दिया हुआ है। हम लोग सेम वही मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.407 और 7 पर बार दे देंगे, ये हम लोग का x मान लेंगे। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें और एक्सप्लेन करके तो इसका मतलब क्या होगा 0.40777, यही है ना, देखिए बाबू ये। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1। अब देखिए ध्यान से, यहां से ध्यान से देखिए, यहां पर जो है सो डिजिट कहां से रिपीट हो रहा है 7 7 से ना। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जहां डिजिट रिपीट होना शुरू हुआ है ना, हम लोग पहले पॉइंट उसके जस्ट पहले ले जाते हैं, क्लियर है। अगर इस तरह से पॉइंट के बाद अगर पूरी तरह से ये बार नहीं लगा हुआ होगा पॉइंट के बाद सभी डिजिट पर, तो जहां पर डिजिट पर बार लगा हुआ होगा एक बार पॉइंट हम लोग उसके पहले ले जाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग कहां ले जाके छोड़ देंगे 7 के पहले, तो यहाँ पॉइंट ले जाएंगे, तो पॉइंट यहाँ है तो यहाँ 2 डिजिट आगे ले जाना है, तो 2 डिजिट मतलब 100 से पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितना से 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, पॉइंट हमारा कहां चल जाएगा, पॉइंट यहां चल जाएगा,
40.77, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2। रुक जाइए बाबू, ध्यान से सुनिए। हम यहीं पर क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर से हमारा जो है सो बार शुरू है, तो इसलिए पॉइंट एक बार यहाँ ला करके छोड़ दिए, जहां से रिपीट हो रहा है वहां पर। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अभी इसको हम लोग घटाने का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 40 है और यहाँ पॉइंट के बाद 77 है, ये नहीं घटेगा आपस में, अभी नहीं घटाना है। ठीक है, हम लोग ऐसा इक्वेशन का तलाश कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट सेम रिपीट करे। ठीक है, तो कहां पर है? पॉइंट के बाद 77, पॉइंट के बाद क्या है? समझ में नहीं? समझ में आया? तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को भी नहीं घटाएंगे, हम लोग एक और इक्वेशन निकाल लेंगे जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, है ना? तो देखिए, तो अगर हम पॉइंट को यहां ले जाएंगे तो फिर से तो 77 ही आएगा ना। तो अब खाली इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। कितना से? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? पॉइंट यहां आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया बाबू? अब इसको 3 मानेंगे। अब देखिए, तो इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 देखिए बाबू, इक्वेशन 2 और 3 अब देखिए तो पॉइंट के बाद 777, पॉइंट के बाद 77, यानी ये दोनों इक्वेशन काम का है। अब ये इक्वेशन कोई काम का नहीं है। कोई दिक्कत है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट के बाद जो है बार सब पर नहीं होगा, ठीक है, तो यही मेथड से आपको बना लेना है ना? अब देखिए, अब इसमें इसको घटाएंगे। अब लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2, है ना? इक्वेशन 2 फ्रॉम किस में? इक्वेशन 3 में घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसको घटाइए। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा? 1000 x माइनस 100 x, ठीक है, इजिकल टू 407.777। इसमें क्या घटाना है हमको? इसमें ये घटाना है। हाँ, इसमें हमको घटाना 40.777, यही रहेगा ना? ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, इसको हम लोग घटा देंगे तो ये 1000 में 100 चला जाएगा, कितना बचेगा? 900। 1000 में 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 900। अब देखिए, पॉइंट के बाद हट जाएगा ना, पॉइंट के बाद पॉइंट ये वाला हट जाएगा, 77777 घट जाएगा। अब 407 में 40, तो 400 में 40 घटाइए पहले, तो कितना बचेगा? 360, और ये 7 एक्स्ट्रा यानी 367, है ना? यानी 367। कितना होगा? 367। x इजिकल टू 367 बाय 900, कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आपका जो आंसर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो ये आपका आंसर जो है वो क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए बाबू। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।